अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 16 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आपको पहुंच सके। यहाँ पर हिना आती है अयूब से बात करने और उसे बताती है कि मैं काशिफ को एक मौका देना चाहता हूँ। तभी अयूब भी खुश हो जाता है और उसे काशिफ का एड्रेस वगैरह दे देता है। शिबा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने निकाह की सारी तैयारियां वगैरह कर रही होती है और आके नदीम से भी पूछती है कि सब कैसा लग रहा है। नदीम कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई भी आएगा तुम्हारे निकाह में, वो क्यों नहीं आया। शिबा कहती है कि मुझे उसकी कॉल आई थी, उसे मेरे दूसरे निकाह से कोई मसला है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब मेरी जायदाद में एक और हिस्सेदार बन जाएगा, इसीलिए वो नहीं आया और मुझसे नाराज़ हो गया। खैर अब मैं पार्लर में जा रही हूँ। यहाँ पर हमज़ा बैठा हुआ होता है अपनी माँ के पास। जैसे ही वो काशिफ का बार बार जिक्र सुनता है तो कहता है कि क्या काशिफ मेरा बाप है। जब ये बात हिना उसके मुंह से सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है। उसका बाप कहता है कि इसे कह दो कि हाँ, तो वो कह देती कि हाँ आपके बाबा ही हैं, लेकिन हम नाराज़ हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही अयूब घर से बाहर जाने लगता है उसकी अम्मी कहती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम्हारी अभी तबीयत भी नहीं ठीक है और इतनी दूर तुम बाइक पे कैसे जाओगे। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ तारी रोड तक ही जा रहा हूँ और अब मेरे टांग ठीक है, मेरे दोस्त का एक शादी का ऑर्डर मिला है, मैं बस वहीं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ काशिफ और निम्मो भी तैयार हो रहते हैं। तभी काशिफ कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो। तो निम्मो कहती है कि नदीम भाई दूसरी शादी कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता शिबा से मिलना, क्योंकि मुझे अपनी बहन आशी याद आ जाती कि ये उसकी जगह थी। यहाँ पर जब आ जाता है अयूब तो वो देखता है कि सेटअप बहुत अच्छा किया। तभी वो अपने दोस्त फरहान को कहता है कि मेरी शादी होगी तो मैं भी तुमसे ऐसे ही सेटअप करवाऊंगा। इतनी देर में बातें कर रहे होते हैं कि वो देखता है कि निम्मो के मामू और मम्मी आ जाते हैं और साथ ही काशिफ वगैरह भी। तो कहता है कि ये लोग इस शादी में क्यों आए हैं, ये कौन है। तो कहता है कि पता नहीं यार, वैसे शादी तो मेरे मामू की कज़न है उसकी है, लेकिन ये शायद मोहल्ले वाले होंगे। यहाँ पर जब सब शादी में आ जाते हैं तभी रशीद भाई की बेगम भी कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। इतनी देर में हनीफ भी उसे मुबारकबाद देने आता है और साथ ही उनसे कारोबार के भी लेके बैठ जाता है और कहता है कि आप अमेरिका से हैं, वहाँ से भी केमिकल्स मिलाया, हम लोग कारोबार कर लेंगे, बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। शिबा को इस बात पर गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कहती है कि अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं। नदीम भी कहता है कि जब हम इस बारे में सोचेंगे तो आपके साथ ज़रूर करेंगे। यहाँ पर काशिफ बैठा हुआ होता है कि उसके जहन में आता है कि शकील से पूछ लूँ कि ये कौन है। वो उसे अयूब की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि क्या आप इसे जानते हैं। शकील जानता तो होता है, लेकिन उसके सामने कह देता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तभी हनीफ भी आ जाता है उससे मिलकर और कहता है कि मैंने जोड़े को मुबारकबाद दे दी, साथ ही अपने काम की बात भी कर ली है। दुबई अमेरिका में वो लोग रहते हैं। जब ये बात उसकी माँ को पता लगती है काशिफ की, तो वो कहते हैं कि वाह, लगता है बहुत ही अमीर वगैरह हैं ये तो। इतनी देर में यहाँ पर निम्मो उठ के आती है बहाने से और आके वो बात करती है अयूब से और उसे कहती है तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो, ये सब कुछ क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें काशिफ ने देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और ये हिना वाला मामला मुझे तो नहीं लगता सच है। अयूब कहता है कि यहाँ तो मैं तो वैसे ही आया था, मुझे तो पता भी नहीं था तुम लोगों ने आना, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से तबस्सुम उनकी तस्वीर बना लेती है सबूत के तौर पर। थोड़ी देर में निम्मो भी जाती है स्टेज पर मुबारकबाद देने, साथ ही वो मिनाल से भी मिलती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। यहाँ पर काशिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जैसे वो अयूब को देखता है, उसकी नज़र पड़ती है तो वो फ़ौरन जाता है फरहान के पास और उसे कहता है कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा था। तस्वीर दिखाता है, लेकिन फरहान ऐसे जाहिर करता है कि जैसे उसका वहम, और कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, मेरा दोस्त था, उसका काम हो गया, वो चला गया। निम्मो भी आ जाती है, वही स्टेज पे बैठी हुई होती है। तभी वो उसे कहती है शिबा को कि मिनाल मेरी भांजी और मैं इससे मिलती रहूँगी, वैसे भी इसका मेरा रिश्ता है। ये बात शिबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहती है कि मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती थी कि अब नदीम की मेरे से शादी होगी, तुम लोग का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं और आज के बाद तुम हमें नज़र ना आना। रहमान भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो शकीला को बता रहा होता है कि ये काशिफ जो है अयूब के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, यानी कि अयूब जो कह रहा था वो सच ही कह रहा था। इस बात पर शकीला को गुस्सा आने लग जाता है और वो कहती है कि क्या हो गया, अंदर बाहर सिर्फ निम्मो का ही जिक्र है, मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। काशिफ जब घर में आ जाता है तब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे वही सब याद आ रहा था कि मैंने अयूब को देखा था, फिर उसे लगता है कि शायद मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तो मेरा वहम होगा। थोड़ी देर में निम्मो उसके पास आती है और कहती है कि क्या हो गया, आप बहुत
ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। सब खैर तो है ना। काशिफ चिढ़ जाता है और कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही मेरा सर में दर्द हो रहा है और बाहर चला जाता है। अयूब यहाँ पे अपने दोस्त से पूछता है कि उसने मेरे बारे में कुछ पूछा तो नहीं और कौन सी तस्वीर है जो उसके पास है। फरहान बताता है कि कोई ये तस्वीर है जहाँ पर तुम किसी कपड़े वाली बाज़ार में लग रहे हो और उसे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता, सिर्फ एक तस्वीर ही है उसके पास। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में निमो फ़ोन करती है अयूब को और उसे कहती है कि मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, अगर काशिफ तुम्हें देख लेता तो फिर मैं हिना से मिलना चाहती हूँ। अयूब कहता है कि हाँ तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें हिना से मिलवा दूंगा, फिर तुम खुद फैसला कर लेना क्या ठीक है और क्या नहीं। यहाँ पर नदीम जाता है शिबा के पास, जब वो कमरे में बैठी होती है तो शिबा कह देती है कि आज निमो को मैंने इसलिए बुलाया था ताकि वो देख ले कि मेरा रिश्ता हो गया तुम्हारे साथ और अब उसका कुछ भी नहीं रहा। ये बात नदीम को अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि वो मिनाल की खाला है और उसका उससे रिश्ता रहेगा और मैं उसे कभी भी मना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुमने ये हरकत की है। दूसरी तरफ तबस्सुम बहुत ज़्यादा परेशान होती क्योंकि फराज की कॉल नहीं लग रही होती। यहाँ पर अयूब जाता है ताहिरा के पास और उसे कहता है कि आप हिना के मामले में प्लीज़ उसकी मदद करें। वो कहती है कि हिना क्या मैंने कहा था, लेकिन वो कहती है कि अब वो काशिफ को एक मौका देना चाहती है तो मैं अब उसे एक मौका दे दूँगी, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं करवाऊँगी काशिफ की बेगम को। अयूब कहता है कि आप सिर्फ हिना को उसका हक दे, बाकी तलाक तो खुद ही हो जाएगी। साथ ही वो उसे अपने और निम्मो की सारी स्टोरी के बारे में भी बता देता है। फराज जैसे ही जेल से छूटता है तो तबस्सुम उससे मिलने आती है और उसकी कज़न भी उसे कहती है कि अब ये सब कुछ ना करो, रिश्ता भेज दो। फराज कहता है कि हाँ बस मैं वैसे ही लड़कों की लड़ाई के चक्कर में चला गया था, खैर मैं अपने अम्मी को समझाऊंगा। इतनी देर में तबस्सुम उसे दिखाती है वो तस्वीर जहाँ पर निम्मो कल मिली होती है अयूब से। जब फराज वो तस्वीर देखता है तो कहता है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारे पास सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। निम्मो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि काशिफ ऐसा है, लेकिन अयूब की बातें भी सच्ची लग रही होती है। वहाँ पर तबस्सुम आती है दूध का गिलास लेकर और कहती है कि भाभी ये मैं आपके लिए लाई हूँ। निम्मो कहती है कि मेरा भी दिल नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसरार करके उसे पकड़ा के चल जाती है और कहती है पीना ज़रूर है। अगली सुबह वो लोग दोनों माँ बेटी जाती हैं बीबी दम वाली के पास। उसकी अम्मी कहती हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे की जान को बचा ले, मुझसे जितना मर्जी पैसा ले ले। बीबी दम वाली कहती है कि तुम्हारी बहू की ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और तुम्हारा बेटा अब 40 दिन में मर जाएगा। लेकिन ये बात सुनकर उसकी माँ और बहन परेशान हो जाती। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।